औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। सेकंड ईयर चैप्टर 5 चल रहा है। एक्सरसाइज 5.2 तो 5.2 से पहले चंद एक डेफिनेशन देख लें जी। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है जी प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड आर कॉल्ड प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। यानी कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम कंसर्न्ड है, हम उनको क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। तो वही जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज हैं जो पीछे हम सॉल्व करते आ रहे हैं, वो आपके पास प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। उसके बाद आ जाता है जी feasible region. A region which is restricted to the first quadrant is called feasible region. यानी कि ऐसा रीजन जिसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, महदूद कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, तो वो आपका क्या कहलाएगा जी, फिजिबल रीजन कहलाएगा। उसकी कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। जब ये कंडीशन लग जाएगी तो जो हमारा रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद हो जाएगा, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं जी, फिजिबल रीजन। उसके बाद आ गया फिजिबल सोल्यूशन। ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। तो फिजिबल रीजन में जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे वो सारे आपके पास क्या कहलाएंगे जी, फिजिबल सोल्यूशंस कहलाएंगे। आगे आ जाता है जी फिजिबल सोल्यूशन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड अ फिजिबल सोल्यूशन सेट। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है, अगर उनके जितने भी आपके पास फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, अगर उनका हम एक सेट बना दें तो आपके पास क्या कहलाएगा जी, फिजिबल सोल्यूशन सेट। आगे आगे जी कन्वेक्स रीजन। इफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड, अगर एक लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड हो, हासिल हो बाय ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने से एनी टू पॉइंट्स, कोई से दो पॉइंट्स ऑफ अ रीजन, फिजिबल रीजन का, लाइज इंटायरली विद इन द रीजन, जो आपके उसी रीजन में ही पूरी लाइन आपके पास लाई करे, वो आपका रीजन क्या कहलाएगा जी, कन्वेक्स रीजन कहलाएगा। यानी कि फिजिबल रीजन में, यानी कि रीजन में दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन है उसी रीजन में अगर इंटायर करती है टोटली, तो वो आपके पास रीजन क्या कहलाएगा जी, कन्वेक्स रीजन कहलाएगा। आगे देखिए जी, एक्सरसाइज हमारी 5.2 स्टार्ट करते हैं जी। क्या कह रहे हैं, ग्राफ द फिजिबल रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। तो देखते हैं जी, पहली इनक्वालिटी ले लें, 2x माइनस 3y लेसर और इक्वल टू 6, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, काम वही करना है जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y कितना आएगा जी, x को 0 को लिया, y नेगेटिव 2 आ गया, तो पॉइंट कितना बन गया आप लोगों के पास, पॉइंट कितना बन गया जी, 0 पर -2। उसके बाद व्हेन y इज इक्वल टू 0, y को अब 0 पुट कर लें तो देन x कितना आएगा, जब y 0 पुट गया तो 3 आ गया। पॉइंट आप लोगों के पास कितना बन गया, पॉइंट इज 3 व 0। ड्रा सोलर लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, ड्रा अ solar line through these points taking 0 0 as test point, taking 0 0 as test point। लें जी, 0 पुट के तो 0 ही आएगा सारा, लेस इक्वल टू 6 विच इज ट्रू, which is true। The graph is shaded towards the origin, the graph is shaded towards the origin। नहीं जी, पहली इनक्वालिटी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो सेकंड करें जी। सेकंड है मेरे पास 2x प्लस 3y लेसर इक्वल टू 12। हाँ जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन y कितना आएगा आपके पास, x 0 किया तो y आपके पास आ जाएगा 4, पॉइंट इज, तो पॉइंट कितना बन गया, 0/4। व्हेन y इज इक्वल टू 0,
देन x कितना आएगा, y को अब 0 पुट किया तो x 6 आ जाएगा। पॉइंट इज, तो पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, 6 व 0। ड्रा सोलर लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, ड्रा आ सोलर लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। प्रोसीजर वही चलता जा रही, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। हाँ जी लिखें, 0 आ जाएगा, लेस इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू हो गया, विच इज़ ट्रू। द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द origin, द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द origin। अच्छा उसके बाद थर्ड कंडीशन उसने दी हुई है, x ग्रेटर टू 0 y ग्रेटर इक्वल टू 0, x greater equal to 0 and y greater equal to 0 means first quadrant, means फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि अब जो ग्राफ है वो हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉमन ग्राफ बनता है वहां पे लेना है। तो पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं जी, ग्राफ ड्रा करते हैं अब हम इनका। तो एक्स वाई प्लेन ले लें जी, ये एक्स वाई प्लेन मैक्सिमम पॉइंट्स 6 तक हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक्स हो गया 0, वाई है -2, -2 वाई यहाँ पे हाईलाइट कर लें, वाई 0 एक्स +3 यहाँ पे, इनको आपस में मिला लें जी, ज्वाइन कर लें। ले ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन हो गए, ये आपका ओरिजिन। एक्स हो गया 0, वाई है +4, 1 2 3 4 यहाँ पे हाईलाइट कर लें। एक्स हो गया, वाई हो गया 0, एक्स 6 है पॉजिटिव, तो यहाँ पर इनको भी आपस में मिला लें। अच्छा एक बात और याद रखें, मैंने आपको कहा था कि जब कॉर्नर पॉइंट फाइंड करें तो साथ साथ लिखते जाएं, लिख लें जी दोबारा अभी। तो 0 -2 ये 0 -2 है, तो साथ साथ आप लिख लिया करें, ठीक हो गया जी। ये पॉइंट मेरे पास कौन सा है जी, 0 व 3 व 0 है, ये पॉइंट मेरे पास 0 व 4, आप साथ साथ जो पॉइंट आप लगाएं उसके साथ अब लिख लिया करें फॉर्म। ये मेरे पास पॉइंट है 6 व 0। अब गौर करना ज़रा, दोनों का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है। तो आपके पास अभी गौर करें, इसका इतना ऐसे इधर को जा रहा है, इसका इतना ऐसा, अभी इतना ऐसा आप लोगों का ये वाला जो सारा है, यानी कि इसके दरमियान जो इतना ऐसा सारा आपका शेड हो रहा है। लेकिन जो ये कंडीशन थी x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब था फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन ग्राफ लेना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये देखें इतना ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें कॉमन आपका फिर यही बनता है। लें जी, आप लोगों का ग्राफ ड्रा हो चुका है। उसके बाद ये पॉइंट आपके पास 0 0 होता है हमेशा, क्योंकि ये ओरिजिन पे x भी 0 y भी 0। ये देखिए इन दो का ग्राफ इधर को ड्रा करना है, ये ग्राफ इधर को आएगा, तो टोटल इतना हिस्सा अभी कॉमन बनता था। लेकिन ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कंडीशन कह रही है नहीं जी, आप लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन ग्राफ लेना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना बनता है। उसके बाद आइए ज़रा कॉर्नर पॉइंट की बारी आ गई। तो कॉर्नर पॉइंट क्या थे, जो शेडेड रीजन है उसके कोने, शेडेड रीजन गौर करें जरा, इतना है। एक तो ये पॉइंट हो गया 0/4, एक हो गया ये 0 0, एक हो गया 3/0, ये हमें मालूम नहीं है, तो ये हम इनक्वालिटी से मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, जो दो इनक्वालिटीज़ हैं उनको आपने इक्वालिटी में चेंज करके वहाँ से सॉल्व करें। देखिए एक प्लस एक नेगेटिव, वैसे 2 और 2 4x, तो 12 6 18, x इक्वल टू 18/4, 9/2। तो ये तो पिछले हमें सॉल्व कर चुके हैं, ये पॉइंट निकाल चुके हैं, तो इसको आप इधर पुट कर लें। हाँ जी, 2x की वैल्यू 9/2 प्लस 3y इक्वल टू 12, 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 को उधर माइनस कर दें, 3y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/3 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू 1। अच्छा जी, ये आपने यहाँ पे लिख देना है 9/2 एंड 1, ठीक है जी।
तो कॉर्नर पॉइंट के आगे द कॉर्नर पॉइंट्स आर, द कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं जी आपके पास? एक तो 0 0, एक 3 व 0, एक ये 0 व 4 और 1 2 3 4 बनते हैं जी। एक ये अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ले जी यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ले जी क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है 6 पार्ट, तो बाकी इसमें मेरे ख्याल 6 पार्ट्स आ रहे हैं। तो बाकी सेम क्वेश्चन है जी, तो आप लोगों ने बाकी ट्राई खुद करने हैं। तो एक ये मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोग, तो उसी तरीके से आप लोगों ने चलना है जी। हाँ जी, पहली इक्वालिटी 5x + 7y ≤ 35। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 5x + 7y = 35 when x = 0, देन y कितना बनेगा? x को 0 के 7 को उधर डिवाइड कर दे, 35 आ जाएगा y, इनके 5 पॉइंट कितना बन गया? 0/5 when y = 0, देन x कितना आएगा? y को 0 किया 7 आ जाएगा, फिर पॉइंट इज 7 व 0। ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स। देखिए कोई भी मुश्किल नहीं है। ड्रा आ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। ले लें जी टेस्ट पॉइंट, करें पुट 0 ≤ 35, तो 0 बाकी 35 से छोटा है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। द ग्राफ इज शेडेड, the graph is shaded towards the origin। हाँ जी, सेकंड इनक्वालिटी ले लें जी। अब फर्स्ट आप लोगों ने लिख ली, सेकंड मेरे पास ये है जी, x - 2y ≤ 4। हाँ जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज x - 2y = 4 when x = 0, देन y = कितना आएगा? x को 0 किया, y -2। हाँ जी, पॉइंट कितना बनेगा? 0 व -2 when y = 0, देन x y को 0 x 4 आ जाएगा, तो पॉइंट कितना बनेगा? 4 व 0। ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, ड्रा आ solid line through these points taking 0 0 as test point। हाँ जी, 0 पुट करें तो 0 ही आएगा सारा। तो देखिए यहाँ पर भी ट्रू होगी कंडीशन, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। द ग्राफ इज शेडेड, द ग्राफ is shaded towards the origin। उसके बाद देखिए जी, दोनों टुवर्ड्स द ओरिजिन है। थर्ड कंडीशन क्या है? x > 0 एंड y > 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसने कहा था कि फिजिबल ओरिजिन, तो फिजिबल ओरिजिन वही होता है ना जिसको आप महदूद कर दे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए इसने महदूद कर दी, इस कंडीशन है कि आपने ग्राफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बने। तो आइए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो आइए जी इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स वाई प्लेन ले लें, मैक्सिमम 7 तक लगा लें, 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
x0 y पॉजिटिव 5, 1 2 3 4 5 हाईलाइट किया, y0 x7 हुआ पॉजिटिव का तो हाईलाइट किया, आपस में ज्वाइन। ये आपस में हमने इसको मिला दिया। उसके बाद x हो गया 0, y है -2, तो -2 यहाँ पे है जी, y हो गया आपके पास 0 और x पॉजिटिव 4, 1 2 3 4, इनको मिला दें आपस में। अच्छा जी, गौर करें, ये आपका ओरिजिन है, तो दोनों ट्रू थे ना, तो दोनों टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इसने टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इसने भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है। आपके पास इतना हिस्सा भी ग्राफ का ड्रा हो रहा है, तो ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना, तो फर्स्ट में देखिए इतना हिस्सा आपका फिर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद अभी पॉइंट्स वो लिख लें साथ, फिर हम भूल गए तो लिख लें यहाँ पर। हाँ जी, 0/5, तो ये है जी आपके पास 0/5 और ये 7/0, आप साथ साथ लगा लें, ठीक है ना, वो आपको पता चलेगा, जो ही पॉइंट लगाया उसके साथ फ़ौरन लिख लिया। तो ये है मेरे पास -2 और ये 4/0। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये जो रीजन है इसमें कितने कोने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो देखिए 3 तो हमें मालूम है, चौथा भी इनक्वालिटी से फाइंड आउट करते हैं। तो इन दो को सॉल्व करते हैं, तो देखें जी इधर 5x है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से और माइनस कर देते हैं, ऊपर वाला वैसे लिख लें, तो इनको आप बराबर कर लें जी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5x माइनस 10y 5 और 20, तो माइनस कर दे, माइनस प्लस माइनस, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये 10 17y इज इक्वल टू, ये आपके पास 35 और ये 20, तो 15 आ जाएगा आई थिंक, माइनस करने से y इज इक्वल टू 15/70। अब आप लोगों के पास इसमें दर्ज कर लीजिए, छोटी है, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है जी, इसमें दर्ज कर रहे हैं 15/17 इज इक्वल टू 4, 15 30 बन गया जी, 30/17 इज इक्वल टू 4, इसको उधर ले जाए, 4 + 30/17, तो 17 एलसीएम, 1 पे डिवाइड के 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले, तो कितना बनता है जी आप लोगों के पास, 17 को 4 से 7 4 बार 28, 2 और 6 68 आ गया, प्लस ये 30 ही आ जाएगा, तो कितना आ गया जी 8, ये वाला, और 6 3 9 17, ये आ गया जी पॉइंट। तो इधर आप इसको लिख लें जी 15/17 और 17। उसके बाद अगर ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म में आ रहा है तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना जी, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं। द कॉर्नर पॉइंट्स आर, द कॉर्नर पॉइंट्स, कोई वैसे मिस्टेक हो सकती है इसमें, ठीक है ना, तो मेथड आपको पता चल गया, क्वेश्चन हमारा ये, आंसर हमारे ये दो आ चुके हैं। वैसे तो इसमें मिस्टेक कोई नहीं, अगर आंसर में मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आपका नहीं, आपका जहाँ से सेम मिलता, तो वैसे कोई प्रोसेस में कोई गलती हो सकती है। तो कितना आ गया जी 0 0, 0/5, ये 4/0 और एक ये मालूम कर लिया, तो लें जी, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका।